राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नागेंद्र बाबू की हमारी रिविजन सीरीज मतलब अंडरस्टैंडिंग सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड रिकवरी। वैसे तो ये दोनों वर्ड सुनते ही ऑलमोस्ट सेम सेम फीलिंग आती है, लेकिन इसमें भी हमें एक डिफरेंस दिया गया है नागेंद्र बाबू में, जो कि हो सकता है कभी कभार अगर किसी ने पूछ लिया तो, या फिर बेसिक नॉलेज के लिए हमें खुद को ही, किसी को क्यों बताना, हमारे खुद के नॉलेज के लिए ही हमें पता होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम और बहुत ज़्यादा बक बक चक चक ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योर वर्सेस रिकवरी। सबसे पहला है क्योर इज टोटल एनुलेशन ऑफ डिसीज, permanent restoration of health by clearly defined and fixed principle. Cure is, आगे का मैं बता देती हूँ फिर भी शिफ्ट करेंगे। Restoration of the altered state of health of an individual by fixed principle. Cure क्या है? टोटल एन्यूलेशन है डिसीज का, यानी कि डिसीज के जो भी साइंस सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, डिसीज मतलब जितनी भी जगह पर फैला हुआ है उस डिसीज को टोटली कंप्लीटली रिमूव कर देना। परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, उसके बाद परमानेंट हेल्थ को रिस्टोर करना बाय क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, जो क्लियरली हमारे पास डिफाइंड और फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है उसके थ्रू। जो हमारे पास क्लियरली डिफाइंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स है, जो हमारे फंडामेंटल लॉज है, जो हमें पता ही है। अगर नहीं देखा है फंडामेंटल कार्डिनल प्रिंसिपल्स वाला वीडियो, जाओ जल्दी देखो। सो उसके थ्रू किसी भी डिसीज को रिमूव करना, हेल्थ को रिस्टोर करना, उसी को हम क्योर बोलेंगे। क्योर है वो टोटल रिस्टोरेशन है, अल्टर्ड स्टेट है हेल्थ का, मतलब जो हेल्थ है फिर वो बिगड़ गई और अब वो डिसीज है, तो उस डिसीज को फिर से जो नॉर्मल हेल्थ था उसी कंडीशन में लेके जाना, उसी को हम क्योर बोलते हैं। तो क्योर इज रिस्टोरेशन ऑफ अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल बाय फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स्ड प्रिंसिपल्स के थ्रू उसका फिर से हेल्दी कंडीशन में लेके जाते हैं उस पर्सन को। Recovery is the removal of partial or whole symptoms by disease without any fixed principles. जो रिकवरी है, रिकवरी इज द रिमूवल ऑफ पार्शियल और whole symptoms of the disease, यानी कि यहाँ पर हम सेम चीज़ करते हैं लेकिन विदाउट एनी फिक्स प्रिंसिपल्स। यहाँ पर कोई फिक्स प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होता। वहाँ पर फिक्स प्रिंसिपल्स का यूज़ होता था इन क्योर, लेकिन यहाँ पर रिकवरी में सेम चीज़ कर रहे हैं, टोटली पार्शियल यानी कि थोड़ा बहुत, या फिर होल सिम्टम्स को हम डिसीज के रिमूव करते हैं और फिक्स प्रिंसिपल्स का यूज़ नहीं होता। बस डिफरेंस इतना है। रिकवरी इज द रिमूवल ऑफ पार्शियल और होल सिम्टम्स ऑफ द डिसीज विदाउट एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, यानी कि दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना भी हो। सो क्योर है वो सिर्फ पॉसिबल होगा लॉ ऑफ सिमिलिया से, जबकि रिकवरी है वो किसी भी मीन्स से पॉसिबल हो सकती है। क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ सिमिलिया वाइल रिकवरी इज पॉसिबल बाय एनी मीन्स। थर्ड पॉइंट इज क्योर इज रिस्टोरिंग द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। क्योर में हम रिस्टोर करते हैं जो डायनामिक बैलेंस है बिटवीन द ट्रिनिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि बॉडी, माइंड एंड सोल, उसके बीच का जो बैलेंस बिगड़ गया है, जो हारमोनी में से डिसहारमोनी में चला गया है, उसके बैलेंस को रिस्टोर करते हैं और उसी रिस्टोरेशन को हम बोलेंगे क्योर। जबकि रिकवरी कैन टेक इन स्पाइट ऑफ द इंटरनल एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसीज, वाइटल फोर्स मे स्टिल बी डिरेंज्ड। रिकवरी में क्या होगा कि जो इंटरनल जो वे है वाइटल फोर्स वो डिरेंज रह सकता है, और जो डिसीज है वो एक्सटर्नली नहीं दिख रहा लेकिन इंटरनली वो हो सकता है प्रेजेंट हो, उसके बावजूद रिकवरी पॉसिबल है। रिकवरी कैन टेक्स प्लेस इन स्पाइट ऑफ द इंटरनल एक्सिस्टेंस ऑफ द डिसीज, वाइटल फोर्स मे स्टिल बी डिरेंज्ड। क्योर फॉलोज अ डिफाइनाइट पैटर्न। क्योर एक डिफाइनाइट पैटर्न को फॉलो करता है जिसको हम बोलेंगे हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, दैट इज क्योर मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम above downwards, within outwards, from more important organ to less important organ, and in reverse order of appearance of symptoms, जो कि हमें बहुत अच्छे से याद हो गया है। No other order is followed, it can टेक प्लेस बाय एनी मीन्स। जबकि रिकवरी में कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, वो किसी भी तरीके से ठीक हो सकता है पेशेंट। क्योर इज पॉसिबल बाय इंटेलिजेंट यूज ऑफ होम्योपैथिक आर्ट, नेचर कैन नेवर क्योर डिसीज इन सेफेस्ट मैनर। क्योर है वो पॉसिबल होगा होम्योपैथिक आर्ट के थ्रू, इंटेलिजेंट वे में उसका यूज़ करने के थ्रू। नेचर है वो कभी भी
डिसीज को सेफेस्ट मैनर से क्योर नहीं कर सकता, मतलब होम्योपैथी के अलावा किसी भी सेफेस्ट मेथड से हम क्योर नहीं दिला सकते पेशेंट को। नेचर समटाइम्स कैन फैसिलिटेट रिकवरी एडेड बाय द मेडिकल फोर्सेस के थ्रू नेचर रिकवरी दिला सकता है। Cure is rapid, gentle, and permanent restoration of health in the safest manner. In the process of recovery, there may be chance of recurrence of the disease. क्योर क्या है, उसमें रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन होगा हेल्थ का, यानी हेल्थ फिर आगे जाकर रिरेंज नहीं होगी तो भी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमने सिलेक्ट की है उसके थ्रू पेशेंट को फिर से एक डोज के थ्रू क्योर मिल सकता है, हेल्थ फिर से रिस्टोर हो सकती है, जबकि रिकवरी में फिर से चांसेस है वो डिसीज रीअकर हो जाए। इन दिस प्रोसेस देयर मे बी लॉस ऑफ वाइटल पावर और वाइटल ऑर्गन ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर चांसेस है कि वाइटल पावर या फिर वाइटल ऑर्गन पेशेंट का है वो लॉस कर जाए, यानी रिकवरी किसी भी मीन्स से हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था क्योर और रिकवरी का, जिसमें एक बहुत ही क्लियर कट पॉइंट्स है। एक है वो फिक्स प्रिंसिपल्स पे बेस है, एक है वो फिक्स प्रिंसिपल्स को बिल्कुल ही नहीं मानता। एक में सिस्टमेटिक वे में सारे सिम्टम्स रिमूव होते हैं, एक में कोई ऐसा मीन्स नहीं। एक है वो फंडामेंटल लो पे बेस्ड है, एक में कोई स्पेसिफिक लो नहीं है। एक में परमानेंट रिस्टोरेशन होता है, एक में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि परमानेंट रिस्टोरेशन हुआ है। एक में सेफेस्ट मेथड है, जबकि एक में कुछ मेडिसिनल चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। एक में परमानेंट रिस्टोरेशन होगा और कुछ वाइटलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे में जबकि वाइटलिटी के हार्म होने का, लॉस होने का चांसेस है। सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। First, cure is the total annihilation of the disease, permanent restoration of health by clearly defined and fixed principle. Cure is restoration of health, of altered state of health of an individual by fixed principle. Recovery is the removal of partial or whole symptoms of disease without any fixed principles. क्योर इज ओनली पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ सिमेलिया, रिकवरी इज पॉसिबल बाय एनी मीन्स। क्योर है वो पॉसिबल हो सकता है बाय लॉ ऑफ सिमेलिया, जबकि रिकवरी है वो किसी भी मीन्स से पॉसिबल हो सकती है। क्योर इज रिस्टोरिंग द डायनामिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। क्योर है वो रिस्टोर हो सकता है, क्योर इज रिस्टोरिंग द डायनामिक क्योर में रिस्टोर होता है बॉडी का जो बैलेंस बिगड़ गया है बॉडी, माइंड और सोल का, उसमें हम उसको रिस्टोर करते हैं उस डायनामिक बैलेंस को, जबकि रिकवरी कैन टेक्स प्लेस इन स्पाइट ऑफ इंटरनल एग्जिस्टेंस ऑफ द डिसीज, वाइटल फोर्स में स्टिल बी डिरेंज्ड। क्योर फॉलोज द डिफाइनेड पैटर्न, जिसको हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बोलेंगे, और फिर यहाँ पर कोई ऐसा सच ऑर्डर फॉलो नहीं होता, वो किसी भी मीन्स से रिकवरी हो सकती है। Cure possibly by the intelligent use of homeopathic art. Nature can never cure disease in a safest manner. Nature sometimes can facilitate recovery aided by medicinal forces. Cure is rapid, gentle, and permanent restoration of health in the safest manner. In the process of recovery, there may be chances of reoccurrence of the disease. In the process, there may be loss of vital power or vital organ of the patient. यहाँ पर हमारा क्योर और रिकवरी कंप्लीट होता है, उसका डिफरेंस है वो कंप्लीट होता है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थी आई नो, लेकिन सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही ये वीडियो बनाई गई थी। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।